हेलो फ्रेंड्स, यामिनी ज्योतिष में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम राजेश बब्बर है। तो आज नाड़ी ज्योतिष के ऊपर ही आपको कुछ और टेक्निक जो है यहाँ बताने जा रहा हूँ। लास्ट वीडियो शायद थोड़ा सा समझने में डिफ़िकल्टी हो गई है उसको, क्योंकि मैंने कोई भी बोर्ड पे चार्ट वगैरह नहीं बनाया था, तो उसको लेकर शायद कुछ कन्फ्यूज़न है। वो मैं इस पार्ट में दूर करूँगा। प्लस बात करेंगे वक्री ग्रहों के बारे में। ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण विषय है नाड़ी ज्योतिष में। अगर आप नाड़ी ज्योतिष सीख रहे हैं कहीं से भी, तो वक्री ग्रहों को लेकर बहुत से फलित जो है निकल कर आते हैं, और उनमें से कुछ चीज़ें मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ। एक एक करके सारे जो ग्रह हैं जो वक्री होते हैं कुंडली में, उनके बारे में 2 वीडियोस में आपको बताऊँगा। तो ये पहली वीडियो जो है उसी से मिलती जुलती है, वक्री ग्रहों का क्या परिणाम होगा। लेकिन उससे पहले जो लास्ट वीडियो में थोड़ा सा आपको समझ नहीं आया था, थोड़ा सा बेसिक जल्दी से मैं आपको बता दूंगा। उसके बाद नेक्स्ट वीडियोस में वक्री ग्रहों के बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिए, जब भी जो मेरी फर्स्ट वीडियो बनाई थी उसमें आपको मैंने बहुत क्लियरली बताया था, जब भी हम नाड़ी ज्योतिष सीखते हैं या नाड़ी ज्योतिष प्रैक्टिस करते हैं, उसमें लगन को नहीं लिया जाता है, उसमें बृहस्पति को लिया जाता है। बृहस्पति देव कुंडली में कहाँ पे भी हो वो लगन माना जाता है, और उसी के हिसाब से फिर आपका धन स्थान, आपका सुख स्थान, ये सब बृहस्पति से ही देखे जाते हैं। लेकिन जब आप फलित करते हैं तो दोनों चीज़ें आपको एक साथ देखनी पड़ेंगी। बृहस्पति से चौथा भाव भी देखना पड़ेगा, और भाव के जो कारक होंगे वो भी देखने पड़ेंगे, और कुछ केसेस में लगन से भी चौथा भाव देखना पड़ेगा। ये जो फलित भाग में जाएंगे तब आपको बताऊंगा। तो जब बृहस्पति जो है लाइफ फोर्स होते हैं। अगर आप किसी जातक की कुंडली देखते हैं तो बृहस्पति यानी जातक स्वयं, जिसके बारे में बात की जा रही है, जिसके बारे में चर्चा की जा रही है, तो उसी को लेकर नाड़ी ज्योतिष में सारे जो फलित वो किए जाते हैं। अब थोड़ा सा कन्फ्यूज़न था दृष्टि को लेकर। दृष्टि नाड़ी ज्योतिष में बिल्कुल सेम होती है जो वैदिक में होती है। अगर आप वैदिक पढ़ते हैं तो जो ग्रहों की दृष्टि होती है वही ग्रहों की दृष्टि वहाँ मानी जाती है। लेकिन उनके अलावा त्रिकोण दृष्टि जो होती है हर ग्रह की होती है नाड़ी ज्योतिष में। जो मैंने लास्ट एग्जांपल दिया था वो शनिदेव से दिया था, तो शनिदेव से सिर्फ मैंने एक उदाहरण दिया था, ये सब ग्रहों पर लगता है। तो ये महत्वपूर्ण है, इसको बोर्ड के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, ये कुंडली है, इसके 12 खाने इसमें होते हैं। तो यहाँ नंबर 1 लिखते हैं, यहाँ नंबर 5 लिखते हैं, यहाँ नंबर 9 लिखते हैं। तो ये त्रिकोण है, ये भी त्रिकोण है, और ये भी त्रिकोण है। ये पूर्व दिशा है, ये भी पूर्व दिशा है, और ये भी पूर्व दिशा है। ये सिर्फ थोड़ा सा बेसिक्स है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। राशियों की जो दिशा होती है वो ली जाती है इसमें। तो इसका मतलब क्या होगा, मान लीजिए यहाँ पे कोई ग्रह है। अगर शनिदेव कुंडली में यहाँ पे हैं, और यहाँ पे बुध देव हैं, यहाँ केतु देव हैं, तो क्या होगा, ये एक संबंध बन जाता है, यानी त्रिकोण संबंध बन गया है आपस में। तो इसका मतलब क्या होगा, शनिदेव जो है बुध देव पर दृष्टि डालेंगे, शनिदेव केतु देव पर भी दृष्टि डालेंगे, केतु देव शनिदेव पर दृष्टि डालेंगे, केतु देव बुध देव पर दृष्टि डालेंगे। यानी ये जो 3 ग्रह हैं जो त्रिकोण में आ गए हैं एक दूसरे के, सदा एक दूसरे पर दृष्टि डालते रहेंगे। और इसी को लेकर नाड़ी ज्योतिष में बहुत से फलित जो हैं वो निकल कर आते हैं दोस्तों, बहुत से फलित उससे निकल कर आते हैं। और अलग अलग ग्रहों के जो कारकत्व होंगे, कारकत्वों के हिसाब से, और प्रोग्रेशन यानी गोचर आप कह सकते हैं, गोचर के हिसाब से नाड़ी ज्योतिष जो है वो चलती है। अब ये पहला त्रिकोण है कुंडली में। एक सज्जन है, उन्होंने मुझसे एक सवाल पूछा था, उन्हीं के सवाल का मैं उत्तर देने जा रहा हूँ। यहाँ 2 नंबर राशि आएगी, यहाँ 6 नंबर आएगी, 7, 8, 9, 10, और यहाँ 10 नंबर आएगी। तो देखिए 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5। यहाँ से आप गिनेंगे 1 2 3 4 5। यहाँ से आप गिनेंगे 1 2 3 4 5। तो ये एक और त्रिकोण बन गया। तो पहला त्रिकोण हमारा क्या था, 1 5 9। अब दूसरा त्रिकोण यहाँ बन गया 2 6 10। तो यहाँ पे भी अगर कोई ग्रह होगा, मान लीजिए बृहस्पति देव है, यहाँ आ जाते हैं मंगल देव और यहाँ आ जाते हैं केतु देव। तो सेम जो दृष्टि मैंने आपको पहले बताई थी वही सेम इफेक्ट यहाँ पे आने वाला है। ये जो तीनों ग्रह होंगे एक तरह से आपस में ये दृष्टि डालते हैं एक दूसरे के ऊपर, और जब जब गोचर मूव होगा, क्योंकि ये तीनों एक दूसरे को देख रहे हैं, तो इन तीनों से एक फलित जो है वो निकल कर आता है दोस्तों। इसी तरह से आगे चलते हैं। यहाँ 3 नंबर आएगा, यहाँ 7 नंबर आएगा। पूरे नंबर्स लिख लेते हैं। तो यहाँ उंगली रखेंगे 1 2 3 4 5। यहाँ से फिर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। 3 7 और 11 ये पूर्व दिशा होती है। मैं आपको याद के लिए बता रहा हूँ, ये दक्षिण होती है और ये जो होती है पश्चिम होती है, और सबसे लास्ट में जो होती है उत्तर होती है। इसको अभी मैं आपको बताऊंगा। तो 3 7 11 अगर यहाँ पे कोई ग्रह है, मान लीजिए यहाँ पे कोई ग्रह है, यहाँ पे कोई ग्रह है और यहाँ पे कोई ग्रह है, तो फिर वही जो मैंने आपको बताया है त्रिकोण संबंध बन गया। ये लोग आपस में एक दूसरे पर दृष्टि डालेंगे और इसका फलित निकल के आता है। अब चौथा त्रिकोण ले लेते हैं। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 4 8 12। तो ये उत्तर दिशा को दर्शाता है, नॉर्थ। इसको इंग्लिश में भी लिख देता हूँ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट और नॉर्थ। तो ये 4 त्रिकोण बनेंगे। कुंडली में 12 खाने हैं, कुंडली में उसके 4 त्रिकोण बनने वाले हैं। कोई भी ग्रह वहाँ पे रहेगा तो इसको भी बता देते हैं। मान लीजिए यहाँ पे शुक्र देव हैं, 1 2 3 4 5। यहाँ शनि देव हैं, 1 2 3 4 5। और यहाँ पे अगर मान लीजिए बृहस्पति देव हैं, तो शनि देव शुक्र, यहाँ पे माफ कीजिए शुक्र शनि और बृहस्पति देव, इनका एक संबंध बन गया है। दृष्टि संबंध आप कह सकते हैं, युति संबंध आप कह सकते हैं। तो ये तीनों मिलकर एक फलित जो है आपको देने वाले हैं। ये फलित जो है जब आप प्रैक्टिकल पढ़ेंगे, कहीं से भी ज्योतिष सीखेंगे, नाड़ी ज्योतिष कहीं से भी सीखेंगे, तो वो फलित जो है इस तरह से आपको सिखाया जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। जो लास्ट वीडियो में मैंने थोड़ा सा वर्बली बताया था, एग्जाम्पल नहीं दिया था, इसलिए बहुत से जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं शायद कंफ्यूज हो गए थे और उस वीडियो पे शायद मेरे व्यूज़ भी इसलिए बहुत कम हो गए थे। तो ये बेसिक है नाड़ी ज्योतिष का। जो लोग नाड़ी ज्योतिष सीख रहे हैं आप याद कर सकते हैं। उसके अलावा जो मैंने दूसरा कॉन्सेप्ट बताया था वो ये है, किसी भी ग्रह से दूसरे भाव में, मान लीजिए यहाँ शनि देव हैं तो उससे दूसरे भाव में बृहस्पति देव हैं, तो ये बृहस्पति देव क्या करेंगे, शनि देव पर अपना जीवन भर कुछ प्रभाव डालने वाले हैं। तो ये एक नियम है नाड़ी ज्योतिष में, कुछ सेट सूत्र हैं जो आपको धीरे धीरे याद हो जाएंगे कि अगर शनि देव के आगे बृहस्पति देव होते हैं तो क्या होगा। तो इसी तरह से ये हर ग्रह पे रूल जो है एप्लीकेबल होगा। जैसे यहाँ बृहस्पति हैं तो उसके आगे शनि देव हैं, तो किसी भी ग्रह के आगे जब कोई शुभ ग्रह रहता है तो उसको लाभ मिलेगा, यानी पीछे वाले ग्रह को लाभ मिलेगा। अगर किसी ग्रह के आगे पाप ग्रह रहता है तो उस ग्रह को नुकसान मिलेगा, कुछ हानि होने की संभावना उसमें रहती है। उसी तरह से उस ग्रह के पीछे अगर कोई शुभ ग्रह होगा तो शुभ प्रभाव मिलेगा, और अगर नेगेटिव ग्रह होगा तो नेगेटिव प्रभाव मिलेगा। उसी तरह से किसी भी ग्रह के सामने, जैसे यहाँ शनि देव हैं और इसके सामने अगर मंगल देव आ जाते हैं
तो इन दोनों का भी एक फलित जो है निकल कर आएगा। शनि मंगल जब आमने सामने रहते हैं ज़्यादातर ये एक्सीडेंट और सर्जरी के योग बनाता है। तो नाड़ी ज्योतिष में बहुत सारे सेट रूल्स हैं, प्रेडिक्शन है, फलित है, उसी के ऊपर पूरी नाड़ी ज्योतिष जो चलती है। और बृहस्पति का, शनि देव का और राहु देव का और केतु देव का गोचर इसमें दिया जाता है। यहाँ तक बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। तो किसी भी ग्रह से तीसरे, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, तीसरे और 11वें में अगर कोई ग्रह होगा, मान लीजिए यहाँ शनि देव हैं, उससे तीसरे में अगर कोई ग्रह होगा तो ये भी शनि देव पर अपना प्रभाव डालने वाला है। और शनि देव से 11वें में अगर कोई ग्रह होगा तो ये भी अपना प्रभाव डालने वाले हैं। तो ये हर ग्रह के लिए नियम जो है ये लागू होगा। मान लीजिए केतु देव यहाँ पे हैं तो 1 2 3, उससे तीसरे में बृहस्पति हैं तो इसका कुछ फलित जो है निकल कर आएगा। 1 2 3 केतु देव से 11वें में शनि देव हैं तो इसका भी कुछ फलित निकल के आएगा। यानी ये ग्रह जो हैं उस ग्रह पर प्रभाव डालेंगे। केतु देव से एक घर आगे बृहस्पति हैं तो केतु देव और बृहस्पति एक दूसरे में कुछ जो है फलित और प्रभाव डालेंगे दोस्तों। तो ये छोटा सा मैंने आपको सारा डिटेल्स बता दिया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण था। लास्ट वीडियो में थोड़ा सा ये कंफ्यूज हो गया था और इसमें कुछ और बेसिक डिटेल्स थी, वो अगली वीडियोस में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। लेकिन ये जो है ये बिल्कुल महत्वपूर्ण है। जब आप नाड़ी ज्योतिष सीखेंगे पूरा जो फलित है इसी के ऊपर होने वाला है। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है त्रिकोण में कोई ग्रह होना चाहिए और किसी ग्रह से आगे अगर कोई ग्रह होगा उसका सबसे ज़्यादा फलित निकल कर आता है दोस्तों। तो ये मेरे ख्याल से मिटाने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको नोट कर सकते हैं। और थोड़ा सा जो मैं आगे बताने जा रहा हूँ शायद इसके लिए मुझे इसकी आवश्यकता पड़ेगी, बाकी सब चीज़ों को नहीं मिटाते हैं। तो अब देखिए बात करने जा रहे हैं वक्री ग्रहों की, रेट्रोग्रेड। तो आज थोड़ी सी क्षमा मांगना चाहता हूँ गणेश जी से और शनि महाराज जी से। उनकी स्तुति आज हम नहीं कर पाए हैं तो बहुत बहुत क्षमा मांगना चाहता हूँ मैं गणेश जी से भी, और आशा करता हूँ शनिदेव से भी सबके घर में सुख और शांति बनाए रखेंगे। तो अब बात करते हैं रेट्रो, वक्री। ज़्यादातर आप कुंडली में सॉफ्टवेयर्स में देखेंगे तो इस तरह का निशान बना रहता है। इसका मतलब होता है कि ये ग्रह जो है ये वक्री हो गया है। ग्रह वक्री कब होता है सबको मालूम है, सूर्यदेव के 6, 7, 8वें भाव में ग्रह वक्री हो जाता है। और वक्री ग्रह एक्चुअल में वक्री नहीं होता है। ये सारा बेसिक मेरे ख्याल से जो लोग ज्योतिष जानते हैं सबको पता होगा, अभी यहाँ बताने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ एक चीज़ आप यहाँ नोट कर सकते हैं, जब भी कोई ग्रह वक्री होता है कुंडली में तो वो धरती के बहुत पास आ जाता है। खासकर जब शनिदेव वक्री होते हैं और धरती के बहुत पास आ जाते हैं तो उस समय में बहुत सारी जो विपत्तियां हैं संसार पर आती हैं दोस्तों। तो ये कुछ जैमिनी और मैदिनी ज्योतिष के नियम होते हैं, इसके बारे में अभी नहीं जाएंगे। मेन अभी आपको जो मैं बताने जा रहा हूँ वो है अगर कुंडली में वक्री ग्रह है आपके तो उसका क्या परिणाम होगा नाड़ी ज्योतिष के हिसाब से। इसमें वैदिक के कोई भी रूल आपको नहीं लगाने हैं दोस्तों। तो सबसे पहले बात करते हैं शनिदेव की। यहाँ पे लिख लेते हैं, अगर कुंडली में शनिदेव वक्री हैं तो क्या फल होगा। देखिए जब कुंडली में शनिदेव वक्री रहते हैं तो एक बहुत ही सुंदर फलित निकल के आता है। वो क्या है, शनिदेव जो हैं आपका कर्म यानी कार्य, जो आप कार्य करते हैं, जहाँ से आप पैसा कमाते हैं, नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं, उन सब को शनिदेव दर्शाते हैं दोस्तों। तो जब शनिदेव कुंडली में वक्री हो जाएंगे तो क्या होगा, इसका फलित नाड़ी ज्योतिष में कैसे दिया जाता है। इसका मतलब ये होता है क्योंकि ये आपके कर्मों के स्वामी हैं, प्रोफेशन के स्वामी हैं, आपके कार्य के स्वामी हैं। तो क्या होगा, व्यक्ति एक कार्य पकड़ता है और
थोड़ी सी आगे उस कार्य को लेकर जाता है। मान लीजिए किसी ने कोई नया कार्य शुरू किया, उनकी कुंडली में शनिदेव वक्री हैं, तो क्या होगा, कुछ समय बाद, मान लीजिए 6 महीने बाद या 8 महीने बाद या कभी कभी उससे पहले भी, उस व्यक्ति का जो मन होगा उस कार्य से हट जाएगा और वो कोई नया कार्य करने की तरफ अग्रसर हो जाएगा। जो वो कार्य कर रहा होगा उसको छोड़ देगा और एक नया ही प्रोजेक्ट, जिसके बारे में उसको नॉलेज भी नहीं होती है, वो करने लग जाता है। तो ज़्यादातर जिनकी कुंडली में शनिदेव होंगे ये असर जो है दिखाई देता है, क्योंकि कर्म के स्वामी हैं शनिदेव। नाड़ी ज्योतिष के हिसाब से कर्म के स्वामी माने जाते हैं। तो ऐसा योग अगर आपकी कुंडली में है, अपनी कुंडली आप चेक कर सकते हैं। शनिदेव अगर वक्री हैं तो 100% ये इस तरह का इफ़ेक्ट जो है आपके जीवन में देने वाला है। एक काम पे बहुत लंबे समय तक आप टिक नहीं पाते हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं आपका मन बदल जाता है और दूसरा प्रोजेक्ट आप करने लग जाते हैं। दूसरा, ज़्यादातर ऐसे लोगों के बड़े भाई नहीं होते हैं। कुछ जो हैं सर्कमस्टांसेस ऐसे होते हैं कि बृहस्पति देव बीच में आ रहे हो तो बड़ा भाई हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर अगर शनिदेव कुंडली में वक्री हैं और आपके बड़े भ्राता हैं तो उनसे आपका तालमेल जो है जीवन में अच्छा नहीं रहने वाला है। लेकिन ये तालमेल सदा खराब नहीं रहता है। कुछ समय बाद, क्योंकि शनिदेव वक्री हैं, फिर से जो स्थितियां हैं नॉर्मल हो जाती हैं और जो दोनों भाइयों में किसी तरह का जो मतभेद होता है विचारों को लेकर या आपस में ट्यूनिंग नहीं बैठ पाती है, वो फिर से एक हो जाते हैं। तो क्योंकि ये शनिदेव वक्री हैं, इसका इसलिए ऐसा प्रभाव देखने को मिलता है। तीसरा, कोई भी ग्रह जब वक्री होता है तो उसकी जो स्ट्रेंथ होती है, यानी उसका जो बल होता है, वो 3 गुना बढ़ जाता है। ये नाड़ी ज्योतिष में भी नियम जो है फॉलो किया जाता है। कोई भी कहीं से भी आप सीखेंगे तो ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी। नाड़ी ज्योतिष बहुत ही एक अच्छा सब्जेक्ट है दोस्तों, इसको आप ध्यान से समझिए। अब जिनकी कुंडली में शनिदेव वक्री हैं, मान लीजिए किसी की कुंडली में मेष राशि में शनिदेव वक्री हैं, तो मेष राशि का क्या मतलब है, थोड़ा सा इसको यहाँ लिखना पड़ेगा क्योंकि उसके बिना समझ नहीं आने वाला है, थोड़ा सा कंफ्यूज होगा। यहाँ 11 आएगा, यहाँ 12 आएगा। अब देखिए ये थोड़ा बहुत महत्वपूर्ण विषय है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, क्योंकि वक्री ग्रहों को लेकर बहुत से लोगों के मन में कन्फ्यूज़न रहती है। किसी के भी मेष राशि में अगर शनिदेव वक्री हैं तो आपको ये देखना है उनकी कुंभ राशि जो है वो कहाँ पे आ रही है। कुंभ राशि यहाँ पे आती है दूसरे भाव में। तो दूसरा भाव कुंडली में किस चीज़ का होता है, धन का, बोलने का, आपके प्रोफेशन का, आपके स्टेटस का, बहुत सारी चीज़ें यहाँ से निकल के आती हैं, खाने पीने का। तो यहाँ पे क्या होगा, फलित मैं आपको बताने जा रहा हूँ कैसे करना है। तो अगर इस जातक के शनिदेव कुंडली में वक्री हैं, मेष राशि में हैं, तो अपने खाने पीने की वजह से उसको कुछ नुकसान हो सकता है। नुकसान मतलब हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, किसी तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। तो खाने पीने की वजह से किसी तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। जब जब उसके घर में, क्योंकि ये कुटुंब का भी भाव है, कुटुंब में कुछ परिवर्तन होगा और शनिदेव जो है अगर कुंडली में वक्री होंगे तो उनके जीवन में भी उस समय में परिवर्तन होने वाला है दोस्तों। ये इससे बहुत सारे फलित आप निकाल सकते हैं। सिस्टम मैंने आपको बता दिया है। कोई ग्रह जब वक्री रहता है तो उसकी मूल त्रिकोण राशि आपको देखनी है किस भाव में है। उस भाव से संबंधित जब भी आप कुछ कार्य करेंगे तो आपके जीवन में चेंज आएगा दोस्तों। ये हर कुंडली पे आप लगा के दे सकते हैं। मान लीजिए किसी की कुंडली में पंचम भाव के मालिक शनिदेव हैं
शनिदेव 11 नंबर राशि जो है उनकी पंचम भाव में आती है। उदाहरण से मैं आपको बताने की चेष्टा करता हूँ। यहाँ पे 11 नंबर आता है। मान लीजिए किसी की कुंडली आप देख रहे हैं और इसके जो स्वामी है शनिदेव बनेंगे। ये कुंडली में वक्री हो सकते हैं, कहीं भी वक्री होंगे, इससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी भी राशि में हो सकते हैं, लेकिन इसी घर में नहीं होने चाहिए, फिर फलित जो है थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। तो अगर शनिदेव वक्री हैं, पंचम भाव में उनकी कुंभ राशि आती है, तो आप नोट कर सकते हैं ऐसे व्यक्तियों के जीवन में जब जब इनकी संतान का जन्म होगा, इनके जीवन में चेंज आने वाला है, कुछ ना कुछ बदलाव अवश्य लेकर आएगा। इसी तरह से किसी के चौथे भाव में अगर शनिदेव है, तो जब जब आप अपना घर बदलेंगे या घर में कुछ रेनोवेशन करेंगे, किसी तरह की कुछ और घर से संबंधित कुछ कार्य करेंगे, आपके जीवन में वो बदलाव लेके आएगा। दोस्तों, ये शनिदेव जब वक्री रहते हैं तो इस तरह का परिणाम देखने को मिलता है। अब थोड़ा सा और इसमें आपको बताने जा रहा हूँ। जो ग्रह वक्री होता है नाड़ी ज्योतिष के अनुसार, ये वैदिक ज्योतिष में रूल लगता है, कुछ जो आचार्य हैं इनको मानते हैं, कुछ नहीं मानते हैं, लेकिन नाड़ी ज्योतिष में ये जो रूल है 100% लगता है। तो जैसे इस कुंडली में इस जातक के मेष राशि में शनिदेव हैं, तो ये क्या होगा, यहाँ का भी इसको फल देने वाले हैं, यानी मेष राशि के, और इस राशि का भी, मीन राशि का भी इसको फल आजीवन मिलने वाला है। ये नाड़ी ज्योतिष का नियम है, ये आपको सदैव ध्यान रखना है, और ये हर ग्रह पर लागू होगा। कोई भी ग्रह आपकी कुंडली में वक्री रहता है तो अपने एक घर पीछे उसके जो भी राशि रहती है उस घर का भी वो परिणाम देता है। दोस्तों, इसीलिए जब कुंडली में कोई ग्रह वक्री रहता है तो ये दो तरह से आपको परिणाम देता है। जिस राशि में वो होगा, कुंडली में वक्री होगा, उसका परिणाम तो उसको देना ही देना है, साथ में परिणाम देगा उससे पिछली राशि का। तो इसको फलित में कैसे लिया जाएगा ये बताने की थोड़ी सी आपको चेष्टा करता हूँ। यहाँ शनिदेव वक्री हैं तो इसको मानेंगे कि इस भाव के अंदर भी उसकी उपस्थिति है मीन राशि में। अब देखिए जो नियम मैंने आपको बताया था, 1 2 3 4 5, अगर यहाँ पे सूर्य देव हों, 1 2 3 4 5, यहाँ पे पहले से ही मंगल देव हैं, यहाँ सूर्य देव हैं, और क्योंकि शनिदेव वक्री हैं तो इनकी प्रेजेंस 12 नंबर राशि में भी मानी जाएगी। तो उससे त्रिकोण में सूर्य, उससे त्रिकोण में मंगल, तो क्या होगा, ये एक फलित निकल के आ जाएगा कुंडली में। जब आप प्रेडिक्शन पार्ट में जाएंगे, प्रेडिक्शंस करेंगे, या जब मैं उस पर वीडियोस बनाऊंगा तो आपको बताऊंगा। तो ऐसे केसेस में क्या हो सकता है, व्यक्ति को मान सम्मान मिल सकता है। ये मान सम्मान कब मिलेगा, ये शनिदेव या गुरुदेव का गोचर जब उस समय में उस पर्टिकुलर जगह पे आएगा तो व्यक्ति को मान सम्मान मिलेगा, क्योंकि सूर्य देव जो हैं ये मान सम्मान दिलवाते हैं। दूसरा मंगल देव क्या करेंगे, कुछ सर्जरी कर सकते हैं, कुछ चोट लग सकती है, किसी तरह की कोई एक्सीडेंट हो सकता है, और वो भी एक्सीडेंट कब होगा उसका समय भी निर्धारित होगा, वो कुंडली के गोचर के ग्रहों से पता चलेगा। खासकर जब शनिदेव और गुरुदेव अपने राउंड्स लेते हैं, यानी अपना जो कुंडली का चक्र होता है वो लेते हैं, और उस समय में ये फलित जो है निकल कर आता है। दोस्तों, तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। जैसे मेरी कुंडली में शनिदेव नीच के हैं, चौथे भाव में हैं, और 11वें भाव में सूर्य देव हैं, तो इस भाव का भी फल मेरे को शनिदेव साथ साथ दे रहे हैं। दोस्तों, ये प्रत्यक्ष रूप से आप देख सकते हैं। जिन लोगों को पता होगा कि मीन राशि किन चीज़ों को दर्शाती है, क्या उसका कारकत्व होता है, तो बहुत आसानी से यहाँ पे आप फलित जो है कर सकते हैं। उससे त्रिकोण में सूर्य हैं, लेकिन मेरी कुंडली में उससे त्रिकोण में यहाँ पे कोई ग्रह नहीं है, तो ये यहाँ से त्रिकोण संबंध सूर्य देव से बनाने वाला है।
तो ये क्या करेगा, जीवन में नेम फेम देगा। लेकिन वो नेम फेम कब मिलेगा, जब बृहस्पति या शनिदेव गोचर में मूव करेंगे और उस जगह पे आ जाएंगे दोस्तों। तो आज इस वीडियो को यहीं विराम दूंगा, क्योंकि बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो है मैंने आपको एक साथ यहाँ बता दिए हैं। अगली वीडियोस में चर्चा करेंगे बृहस्पति देव, मंगल देव जब वक्री रहते हैं तो क्या उनका परिणाम होता है। तो एक चीज़ आप हमेशा यहाँ पे याद रखिए, जो भी ग्रह वक्री होता है उसके जो कारकत्व होते हैं, जैसे शनिदेव के बारे में अभी आपको मैंने बताया कि शनिदेव वक्री हैं, तो क्योंकि शनिदेव कर्म के स्वामी हैं नाड़ी ज्योतिष में, आपके प्रोफेशन को इंडिकेट करते हैं, तो उसी से मिलता जुलता जो परिणाम है वक्री शनिदेव आपको देने वाले हैं आपके प्रोफेशन को लेकर। तो इसके साथ जब दूसरे ग्रहों का कॉम्बिनेशन होगा, दूसरे ग्रहों की युति होगी, उससे त्रिकोण में कोई ग्रह होगा, तो उसके अनुसार भी फलित में फेरबदल हो जाता है दोस्तों। लेकिन अगर ग्रह वक्री है कुंडली में, तो ये जो मैंने आपको नियम बताए हैं 100% हर कुंडली में ये बिल्कुल ठीक बैठेंगे। जब बाकी ग्रहों के बारे में आपको मैं बताऊंगा तो आप किसी भी कुंडली में आप इसको लगा के देखेंगे, बिल्कुल सटीक परिणाम आपको मिलने वाले हैं। तो आज इस वीडियो को यहीं विराम दे रहा हूँ। गणेश जी से मैं स्तुति करूँगा कि सबके घर में सुख और शांति बनाए रखें, और शनिदेव से स्तुति करूँगा कि सबके घर में सुख और शांति बनाए रखें। जय शनिदेव।